कॉर्पोरेशन की एक गाडी आती और वो दहशत करके चल जाती कि कल तुमच्याकडून वो अतिक्रमण होणार है अरे मगर वो डिटेल नहीं बता रहे कि 24 मीटर है कि 30 मीटर है कि 12 मीटर है, तो फिर उन लोगों को उनका मुआवजा मिलना चाहिए अगर वो लीगल प्रॉपर्टी है तो। यहाँ के कमिश्नर जो साहब है श्रीकांत सर जी, उनके नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है, हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है और ये होना भी चाहिए था। बहुत रोड पे अड़चन था, गाड़ियों की ट्रैफिक थी, प्रॉब्लम था। और रोड में पोल है एमएससीबी के, ये कटिंग होने के बाद भी वहीं मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। मैं हूं पत्रकार आरिफ देशमुख। आप देख रहे हैं हमारा एशिया, फिर आपके सामने आना हुआ। आज हम लोग ने हरसुल जेल से लेकर जटवाड़ा रोड अंबर हिल तक के जाकर जायज़ा लिया। इसकी मालूमात आपको दे दे, शहर में बड़े पैमाने पर जो अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है, इधर जो है कुछ दिन पहले अतिक्रमण हटाने के लिए महानगर पालिका की गाड़ी आई थी। इसको देखते हुए यहाँ के लोगों ने महानगर पालिका प्रशासन को सहकार्य करते हुए अपने दुकान के सामने लगे हुए शेड हटाना शुरू कर दिए। और इनका मानना यह है कि रास्ते में जो अतिक्रमण से बाधित हो रहे हैं, अतिक्रमण से जो ट्रैफिक में जो बाधाएं आ रही है, इसलिए उन्होंने महानगर पालिका को ताउन करते हुए पहले ही अतिक्रमण हटाने की कोशिश की है और अभी भी कोशिश जारी है। तो हमें नए अपडेट यह मिली है, अभी तक के लोगों में आवाज़ उठने लगी है मुआवजे को लेकर, लोगों में आवाज़ उठने लगी है टीडीआर को लेकर, लोगों में आवाज़ उठने लगी है कि उनके नुकसानात हो रहे हैं। उनके नुकसानात से बचा जाए, इसलिए महानगर पालिका आयुक्त से लोगों ने संपर्क किया, लोक प्रतिनिधि ने संपर्क किया, शहर में कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, उसकी भी रिपोर्ट गवर्नमेंट को गई। लोक प्रतिनिधियों ने भी आयुक्त से विनती की कि थोड़ा वक्त दिया जाए, जिन जिन लोगों के इंक्रोचमेंट है वो निकलना ही चाहिए। शहर में जो अभी तक के जो अतिक्रमण की जो कार्रवाई हुई है, इससे हमें ये जानकारी मिली है कि अभी तक के 5200 प्रॉपर्टीज़ को उस पर बुलडोज़र फिरा है, उसको हटाया गया है। इसमें बिल्डिंग्स है, व्यवसायिक मालमत्ता है। मकानों के लिए उन्होंने जो है 15 अगस्त का समय दिया है। ये जो लोगों का बोलना है, लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी है, आप इसमें सुन सकते हैं, देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हमारा एशिया को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सर क्या कहेंगे आप? हमारा एशिया में आपका स्वागत है। यहाँ पर जो है खुद होके लोग अतिक्रमण निकाल रहे हैं, तो कुछ डिमांड है आप लोगों की, या इधर मार्किंग हुआ है, या सिर्फ गाड़ी घूमने से यहाँ पर दहशत हो गई है? नहीं, महानगर पालिका की गाड़ी यहाँ पर आके गई, सिर्फ बोले कि अतिक्रमण निकाल लो जो कुछ है, लेकिन अभी मार्किंग नहीं हुई है। मार्किंग होने के बाद में और बाकी के भी लोग निकाल लेंगे, लेकिन बहुत से लोगों ने अपने आप अपना अपना अतिक्रमण निकाल रहे हैं। अभी निकलना चालू है, कुछ लोगों ने निकाल भी लिए है। नहीं सर, यहाँ पर इस रास्ते पर हमने ये देखा है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, दवाखाने। आप भी एक तजुर्बेकार डॉक्टर है कई वर्षों से यहाँ पर, तो अभी तक के आपने शहर में के इतिहास में ऐसा देखा है सर? क्या शहर के इतिहास में इतना बड़ा अतिक्रमण हटा है शहर से? क्या लगता है आपको? नहीं, अतिक्रमण तो अभी तक बहुत जगह था, लेकिन ये निकाल रहे हैं, ये अच्छी बात है। गवर्नमेंट भी अतिक्रमण निकाल रहे, रोड बड़े होंगे, एक्सीडेंट का प्रमाण कम हो जाएगा, रोजाना एक्सीडेंट होते रहते वो भी कम हो जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। अतिक्रमण निकल के रोड अगर खाली हो जाए, बहुत बड़े हो जाए, तो सबके लिए अच्छा रहेगा। तो सर आपकी कुछ डिमांड है महानगर पालिका प्रशासन से? नहीं, महानगर पालिका प्रशासन से भाई जिन लोगों को सही में उनकी जगह है जो रोड के अंदर जा रही है, अभी गवर्नमेंट ने पहले जो प्लानिंग थी रोड की, कोई रोड 24 मीटर थे, 24 मीटर थे, वो 30 कर दिए, या 30 थे वो 35 कर दिए, तो फिर उन लोगों को उनका मुआवजा मिलना चाहिए अगर वो लीगल प्रॉपर्टी है तो। हाँ, इलीगल है तो फिर वो तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से रहेगा, लेकिन जिनकी प्रॉपर्टी बाधित हो रही है रोड के इसमें या अतिक्रमण में निकाले जा रही है और उनकी वो लीगल है, तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। मजहर साहब, आप भी यहाँ के रहवासी है, शहीदा कॉलोनी में आप बहुत सारे साल से रहते हैं, यहाँ के डेवलपमेंट में भी आपकी जद्दोजहद रही है। शहर ने ये भी देखा है कि वार्ड क्रमांक 4 आता है,
तो यहाँ पर जो अतिक्रमण जो हटा रहे हैं, शेड निकाल रहे हैं लोग, और ये बस्ती जो है गुंठेवारी में भी है, तो क्या आपको यहाँ पर प्रतिसाद मिल रहा है? गुंठेवारी को लोग फाइलें दर्ज कर रहे हैं? माशाल्लाह गुंठेवारी का अच्छा प्रतिशत मिल रहा है। तकरीबन हम लोग भी इस्लाही माशरा कर रहे हैं। मस्जिदों में भी बाज़ हम नमाज को जब जाते हैं तो यहाँ के लोगों को हम बोलते हैं, मैंने डेवलपमेंट प्लान का नक्शा भी ला के लोगों को, काफ़ी लोगों को बता रहा हूँ कि भाई आप गुंठेवारी भरे। बहरहाल कहीं 7,000 हो रहा गुंठेवारी, कहीं 22,000 हो रहा, कहीं 40,000 हो रहा। अलग अलग रेट, अलग अलग वैल्यूशन के हिसाब से लोग थोड़ा संभ्रम में, थोड़ा सा गलत फहमी में है। हम चाह रहे हैं कि वो इंजीनियर ने उनको सही ढंग से, यहाँ के जो इंजीनियर के पास जो जाते हैं गुंठेवारी करने के लिए, वो इंजीनियर ने यहाँ के जो हमारे भोले वाले जो लोग हैं उनको थोड़ा सही ढंग से कन्विंस अगर करें तो माशाल्लाह हम 100% गुंठेवारी भरने में और महानगर पालिका को टैक्स भरने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पर गुंठेवारी कैंप लगना चाहिए, ऐसी कुछ डिमांड है आपकी? और यहाँ पर क्या डेवलपमेंट के काम बचे हैं, या कुछ अतिक्रमण है क्या, या खुद होके भी निकाल रहे लोग? कुछ अतिक्रमण है क्या यहाँ पर? नहीं, अतिक्रमण तो कुछ भी नहीं वैसा, थोड़ा बहुत टीन वगैरह आगे आगे था वो, तो अतिक्रमण तो अब परसों जो गाड़ी आई थी, व्हीकल आई थी कॉर्पोरेशन की, कि भाई हटा दो गुंठेवारी होने वाली, ये रोड बेंडिंग होने वाली है, तो लोगों ने खुद होकर रात में 11, 12, 1, 2 बजे तक लोगों ने पूरे टीना शेड वगैरह जो आगे की जालियाँ वगैरह तो सब माशाल्लाह सबने निकाल लिए। अब रहा वो जब भी होगा रोड बेंडिंग का काम तो हम उनका वेलकम करेंगे हमारे एरिया के हिसाब से। रही बात हमारी कॉर्पोरेशन से या ख़ास तौर से हमारे जी श्रीकांत साहब से हम अपील करते हैं कि कॉर्पोरेशन की एक गाड़ी आती है और वो दहशत करके चल जाती है कि कल तुमच्याकडून थोड़ा वो अतिक्रमण होना रहे थे, अरे मगर वो डिटेल नहीं बता रहे कि 24 मीटर है कि 30 मीटर है कि 12 मीटर है, कई जगह बता रहे कि 100 मीटर का है, कई बता रहे 40 मीटर का है, कई बता रहे 20 मीटर का है। तो लोग कन्फ्यूजन हो रहे हैं, यहाँ के लोग समझ में नहीं आ रहा किसी लोगों को क्या होना क्या नहीं। इसलिए बहुत से लोगों का ये ना समझ की वजह से बहुत से लोगों के अंदर की जो काउंटर है, अंदर की जो शटर है वो टूट जा रहे हैं, साफ हो जा रहे हैं। अगर कॉर्पोरेशन 2 दिन पहले आकर अगर बोल दिए कि फला डिवाइडर से आपकी दुकान तक हम 24 मीटर ले रहे, तो हम 24 मीटर 12 मीटर वन साइड का 12 मीटर P1 P2 का 12 मीटर देने को तैयार है लोग। मगर कॉर्पोरेशन के जिम्मेदार लोगों ने आके बोलना या गाड़ी के अंदर ऐलान करना कि हाँ पावर हाउस है जटवाड़ा रोड पर्यंत 24 मीटर से रोड वाइंडिंग होना रहा है, इस टाइप से इन्हें अगर अपील कर लोगों तो लोग खुद ऑटोमेटिक 24 मीटर का काम करेंगे, 12-12 मीटर लेफ्ट में 12 राइट के अंदर 12-12 मीटर के काम आराम से करेंगे लोग। मगर कंफ्यूज हो रहे लोग। जैसे बाजू का एक महिला हमारा हरसुल का, वहाँ 100 मीटर के काम हो रहे, अब यहाँ 12-12 मीटर के काम हो रहे, तो बहुत डिफरेंस आ रहा है सब कामों के अंदर। सॉरी, हरसुल का जो है तो 100 फीट का काम हो रहा है और यहाँ है तो 40 फीट का काम हो रहा, तो कंफ्यूज हो रहे लोग। तो 100 फीट में जा रहे हैं तो पूरे घर टूट रहे उनके, 24 फीट में काम तोड़ रहे तो कॉर्पोरेशन आके तोड़-फोड़ करके निकल जा रही है। ये कमिश्नर साहब ने थोड़ा दहशत को कम करना, इसलिए कमिश्नर साहब को जो सपोर्ट मिल रहा था इससे 2 साल 5 साल पहले से, 2 साल पहले से, अब थोड़ा सा उनसे लोग काफ़ी नाराज है, बहुत से लोग बेकार भी हो चुके हैं बहुत से। पर ठीक है, अतिक्रमण हटा रहे, डेमोलेशन ड्राइव कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है शहर के लिए। बड़े बड़े कंपनी आ रहे हैं यहाँ पे अपने औरंगाबाद में, और ये खासतौर से तो हमारी 5 साल से डिमांड है पावर हाउस से तो जटवाड़ा रोड ताकि फुलंबरी फाटे तक का ये रोड 100 फीट हो जाना करके, ताकि इधर से खुलदाबाद शरीफ, भद्रा मारुति, जटवाड़े का जैन लोगों का मंदिर की तो ट्रैफिक इधर से बढ़ रही करके। आपका नाम? मेरा नाम शेख मजहर, मैं यहाँ का सैदा कॉलोनी का रहने वाला हूँ। यहाँ पर जो अतिक्रमण खुद होके निकाला है लोगों ने, तो ये थोड़ा हमारे चैनल को देखने वालों को बताइए। तो देखिए, एक 4 दिन पहले जो है तो महानगर पालिका की गाड़ी आई थी और उन्होंने बताया कि ये 80 फीट का रोड है, तो हमने 80 फीट जो था हमारा जो शेड वगैरह पहले उनके बोलने से पहले ही निकाल दिए थे, लेकिन सर आके बोले और फिर हमने पूरे जो रोड पे दुकानें है सबने निकाल। लेकिन उसमें ऐसा है कि हम जो है यहाँ पे 20 साल से है सब, ये पुरानी दुकान है। अब इसके आगे अगर अतिक्रमण होता है तो हमारे को जो है मालक है, हमारे दुकानदार है और जितने भी लोग हैं उनको मुआवजा होना, TDR वगैरह होना। अगर 1 फीट भी जाता है या 10 फीट भी जाता है तो इनको मुआवजा देना चाहिए सरकार ने। मोहिन भाई, ये जो इलाका है नए बस्ती है, यहाँ पर बहुत सारी बच्ची है, ये गुंठेवारी में आता है, तो यहाँ के लोगों ने लीगल कर लेना चाहिए गुंठेवारी भर के, तो इसके लिए क्या अपील करेंगे आप? गुंठेवारी तो करना बहुत ज़रूरी है। अपन जो है उसमें टैक्स वगैरह बांधकाम वगैरह सब आ जाता है, तो मेरे से तो इतनी अपील करूंगा मैं कि भाई सरकार ने जो 70,000 80,000 रुपये जो भी आ रहा है टैक्स,
उसको टप्पेवारी से करे, क्योंकि इतने लोग इतना दे नहीं सकते साहब। गुंठेवारी का गुंठेवारी कम में करना चाहिए। कम करना चाहिए और टप्पे से भी उसमें गुंजाइश होना चाहिए। तो टप्पे की 25% कम किए ना। नहीं, इतना अभी बहुत हो जा रहा है ना साहब, 50-60 हजार रुपए, और उस पे जो है तो इंजीनियर की फीस, फिर चालन वगैरह, ये बहुत हो जा रहे हैं। इंजीनियर कितने ले रहे हैं सीए? अभी इंजीनियर सीए वगैरह है कुछ 20 से 25 हजार रुपए, ऐसा मैं सुना कि भाई 20 से 1 हजार रुपए ले रहे हैं। तो डायरेक्ट फाइल दर्ज नहीं हो रही है। और नहीं, उसमें भी जो है तो हम चाहते हैं कि भाई सरकारी इंजीनियर आना चाहिए यहाँ पे, और जो प्राइवेट आ रहे हैं तो उनके तो चार्ज लगेंगे, तो वो चार्ज, और ये जो चार्ज है जो गुंटेवारी का जो चालन है, और वो गट नंबर के हिसाब से हमारा जो है 222 है, ब है, क है, 225 है, 223 है। तो फिर भी एक प्रॉपर्टी का कितना जा रहा है? अब गवर्नमेंट वैल्यूएशन के हिसाब से कुछ 55-60 हजार रुपये आ रहा है। तो इससे पहले तो 50% भी किए थे आयुक्त ने। हाँ। तो तब भी भरे नहीं लोगों ने। और अभी क्या कैंप वगैरह कुछ लग रहा है यहाँ पर? जन जागृति चालू है महानगर चालू है, महानगर पालिका के लोग आ रहे हैं, बता रहे हैं, चालू है। और हम तो ये चाहते हैं कि हम तो हर चीज में जो है तो कोऑपरेट करने को तैयार है। आप क्या कहेंगे सर? आप भी यहाँ के रहवासी है। जब अनाउंसमेंट करनी आई थी गाड़ी, तो उनको हमने ये पूछा था सर तोड़ना कहाँ से है, कट करना कहाँ से रोड का, तो वो क्या बोले तुम्हारे हाथ से गिनो और तुम्हारे हाथ से कर लो। ये हमको कहाँ से मिलेगा, हम कहाँ से बीच पॉइंट से लो, बोले बीच पॉइंट से लो, वो बीच पॉइंट कहाँ मिलेगा हमको? वही मसला है हमारा कि रोड से जो उसको पूछे तो पहले मार्किंग डालो कहाँ से कट करना है और सेंट्रल कहाँ से लेना है, सेंटर ही नहीं मालूम, और हमको बोल रहे तुम काट लो, सिमर हाथ से काट लो, नहीं तो हम पूरा गिरा देंगे। ये कौन सी बात होगी? मार्किंग पहले होना चाहिए। मार्किंग पहले होना चाहिए। तो गवर्नमेंट के लोग बोल रहे हो सेंट्रल से 40 फीट गिनो और कट करो, कहाँ से सेंट्रल, हमने कहाँ से गिना? अब रोड का काम चालू है तो सेंट्रल कहाँ से लेंगे, हम वही बोले। आपका नाम? सुल्तान पटेल। यहाँ पर खुद होके लोग अतिक्रमण निकाल रहे हैं, तो क्या लगता है इधर कहीं डर का माहौल है या दहशत है, कुछ है? नहीं, डर का माहौल तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने पहले सुबह में आए, अनाउंस करके गए कि जिसके भी शेड वगैरह है जो रोड पे है, अतिक्रमण है, वो आप निकाल लेना, तो कारपोरेशन वाले आके निकाल लेंगे। तो तकरीबन समझो 90% या 100% भी शेड वगैरह निकल गए हैं। हमारा भी शेड है, इंशाल्लाह हम कल उसको निकाल लेंगे। और उन्होंने टाइम दिए निकालने के लिए, अभी आए तो नहीं मार्किंग वगैरह करने के लिए, लेकिन लोगों ने अपने हाथों से शेड वगैरह निकाल लिए, क्योंकि यहाँ सीमेंट रोड वगैरह भी बन रहा है। ये 80 फीट का रोड है कारपोरेशन के, और इंशाल्लाह अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम हो रहा है। हमारे यहाँ के कमिश्नर जो साहब है श्रीकांत सर जी, उनके नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है, हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है। और ये होना भी चाहिए था। बहुत रोड पे अड़चन था, गाड़ियों की ट्रैफिक थी, प्रॉब्लम था, और क्योंकि रोड सिटी बढ़ रही है ना, ट्रैफिक भी बहुत हो गया है ना सिटी में। ये निकलना चाहिए। बिल्कुल निकलना चाहिए। हम अगर रूल्स के हिसाब से हम भी होंगे तो हम भी निकाल लेंगे। ये मुआवजे के लिए भी डिमांड हो रही है लोगों की, मुआवजे के लिए। जिसका कटिंग में जा रहा है, जिसको मास्टर प्लान हो रहा है, तो बिल्कुल उनको मिलना है, उनका मुआवजा चाहिए, क्योंकि उनकी खरीदी हुई जगह है, उनको बिल्कुल मिलना चाहिए। जिसका जो एरिया जा रहा है, वो तो सर खुद बता रहे हैं ना, पैसे भी देंगे नहीं या फिर TDR देंगे। जय श्रीकांत साहब रोड का डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये लोगों के लिए बहुत राहतमंद है। लेकिन उसी तरह जो रोड में पोल है MSCB के, ये कटिंग होने के बाद भी वहीं मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। रात में अंधेरा होने की वजह से 4 व्हीलर 2 व्हीलर वाले जाकर उसको डैमेज करते, भिड़ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी तकलीफ होती है। रोड बढ़ जाना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि रोड के बीच में जो MSCB के पोल है उसका भी हटाना बहुत ज़रूरी है। और जय श्रीकांत साहब से उम्मीद है, जिस तरह से वो काम करते हैं और जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। और बस सर से यही रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों का घर इस रोड में जा रहा है, उसको TDR या हो सके तो फर्स्ट प्रेफरेंस पे उसे कैश अमाउंट दे दिया जाए, चेक दे दिया जाए। लोग बहुत ही मेहनत से घर बनाते हैं। और बस मेरा यही बोलना है कि जो पोल बीच में आ रहे हैं MSCB के, वो हटा दिया जाए तो 100% यहाँ के मोहल्ले वाले भी खुश होंगे और लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।